अरे मेरे और कियारा के ब्रश के साथ छोटा ब्रश किसका रखा हुआ है? कियारा कियारा, क्या हुआ अंशुल? घर पर कल कोई आया था क्या? नहीं जी, अभी आया तो नहीं, लेकिन कोई आने वाला है। ठीक ठीक बताओ ना, क्या कहना चाहती हो? और ये छोटा वाला ब्रश किसका है? मतलब इस घर में कोई नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। इसका मतलब मैं पापा? अंशुल जल्दी से कियारा को अपनी गोद में उठा लेता है। अरे नीचे उतारो, माँ जी आ जाएंगी। आने दो, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। जी तो चाहता है ऑफिस ना जाऊं, आज तुम्हारे साथ घर पर ही रहूं, लेकिन क्या करूं, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। चलो अब जल्दी से मेरा लंच पैक कर दो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। कियारा अंशुल का टिफिन पैक करके उसे देती है। नन्हे मुन्ने के घर में आने की खबर से सब बहुत खुश थे। ऐसे ही अब कियारा को 4 महीने पूरे हो जाते हैं और अब वो अपनी गोद भराई के सपने देखने लगती है। एक रोज वो अपनी सास से, माँ जी मैं तो अपनी गोद भराई में ना हाथ भर भर के मेहंदी लगवाऊंगी, लेकिन बहू गर्भावस्था में मेहंदी नहीं लगवाते, उसकी तासीर ठंडी होती है, साथ ही बुरी चीजों बुरे सायों का भी डर रहता है इसमें। तू ना बस नाम की मेहंदी मतलब एक टीका सा लगवा लियो, और हाँ, ना ही बच्चे के लिए उसके आने से पहले घर में कोई खिलौने या कपड़े लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता माँ जी, ये सब पुरानी बातें हैं। अच्छा, अब उन सब में बहुत टाइम है, तू ना जाकर थोड़ा काम कर ले, जितना काम करेगी ना उतना अच्छा होगा इस टाइम में। कुछ दिन बाद एक शाम जब अंशुल घर आता है तो ढेर सारे खिलौने लेकर आता है। वो खिलौने देखकर कियारा बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसके कमरे में उसकी सास आती है। तुम दोनों ने आखिर अपनी मनमानी कर ली ना, मैंने मना किया था ना ये सब खिलौने अभी नहीं लाने चाहिए, बच्चा आ जाए तब ले आते। ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं और कियारा को 8वां महीना लग जाता है। अब कियारा को अपनी गोद भराई का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन कियारा को तो अपनी गोद भराई में मेहंदी लगवानी थी, इसलिए वो मेहंदी वाले को फोन करके बुक कर लेती है। इधर कियारा की सास कौशल्या भी अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करके गोद भराई के फंक्शन के लिए इनवाइट कर लेती है। घर पर सभी ओर डेकोरेशन हो जाती है। फिर गोद भराई से ठीक एक दिन पहले जब कियारा सीढ़ियां उतर रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है, जिस कारण उसके पेट पर चोट आ जाती है। कियारा जोर से पेट पकड़कर चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी सास वहां आती है और अपनी बहू को ऐसे देख वो कांपने लगती है। तभी अंशुल भी जल्दी से वहां आता है और कियारा को जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। देखिए, हमें बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही कियारा बहुत रोती है। उसने आने वाले बच्चे के लिए कितने सपने देखे थे, साथ ही अपनी गोद भराई पर मेहंदी लगवाने के लिए भी उसने खूब सपने बुने थे, लेकिन अब उसके सारे सपने टूट चुके थे। अंशुल और कौशल्या भारी मन से कियारा को लेकर घर आते हैं। अपने कमरे में रखे खिलौनों को देखकर कियारा रोने लगती है। तभी कौशल्या कहती है, मैं इसीलिए मना करती थी कि बच्चे होने से पहले खिलौने कपड़े घर में नहीं लाते, अब हो गया ना इतना बड़ा अपशगुन। ये सुनकर कियारा रोने लगती है। अंशुल की भी आंखें भर आती हैं। फिर कौशल्या कियारा को गले से लगा लेती है। बहू, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जा, शायद भगवान को यही मंजूर था। फिर कौशल्या सब रिश्तेदारों को फोन करके मना कर देती है। कुछ दिन बाद पड़ोस में ही किसी की गोद भराई होती है। कौशल्या कियारा का मन बहलाने के लिए उसे अपने साथ ले जाती है। वहां गोद भराई के फंक्शन में होने वाली माँ ने हाथों और पैरों में मेहंदी लगवाई होती है, साथ ही लोग उसे ढेरों दुआएं दे रहे होते हैं। ये देखकर कियारा फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने भी कितने सपने देखे थे अपनी गोद भराई को लेकर कि मैं भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाऊंगी, लेकिन मेरे सारे सपने टूट गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर कियारा एक बार फिर गर्भवती हुई। वो अपने इस आने वाले बच्चे को लेकर बहुत केयरफुल होती है, साथ ही वो अपना बहुत ध्यान रखती है, लेकिन अपनी गोद भराई पर मेहंदी लगवाने का सपना उसका अब भी बरकरार रहता है। ऐसे ही समय बीतता है और अब उसके 8 महीने पूरे हो गए। कौशल्या अपनी बहू की गोद भराई रखती है। सभी मेहमान उसकी गोद भराई में आ जाते हैं। कियारा भी तैयार होकर आ जाती है। आ बेटा बैठ जा आराम से, कुछ ही देर में रस्में चालू होने वाली हैं। लेकिन वो मेहंदी, कौशल्या उसे घूर कर देखती है। कियारा घबरा कर बैठ जाती है। फिर कौशल्या इशारा करती है, तभी वहां ढोल वाले और मेहंदी वाले आ जाते हैं। मेहंदी वाले को देखकर कियारा बहुत खुश होती है। बहू, औरत की जिंदगी में गोद भराई की रस्म बहुत बड़ी होती है, क्योंकि औरत के एक नहीं बल्कि 3 जन्म होते हैं। पहला वो जब किसी की बेटी बनकर आती है, दूसरा जब वो किसी की पत्नी बनती है, और तीसरा जब वो माँ बनती है।
और गोद भराई की रस्म इसलिए की जाती है ताकि आने वाले बच्चे को इतनी दुआ और आशीर्वाद मिले कि उसका जन्म तकलीफ के साथ न होकर खुशियों के साथ हो। आज ये गोद भराई की रस्म बहुत खास है तेरे लिए, और इस दिन तेरी खुशी पूरी ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है। आज मेरी बहू के हाथों में ऐसी मेहंदी लगाइए कि सब देखते ही रह जाए, और मेरी दुआएं हैं कि तेरे आने वाले बच्चे को मेरी भी उम्र लग जाए। अपनी सास की बातें सुन कियारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास के गले लग जाती है। इसके बाद उसके हाथों में मेहंदी लगती है और सब उसे ढेरों आशीर्वाद और दुआएं देकर उसकी गोद भराई करते हैं।